हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती में देखिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नया ऑर्डर नोटिस आया है फ्रेंड्स। और जितने भी रेलवे की भर्तियां हैं, चाहे एएलपी की बात कर लें, टेक्नीशियन ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लगभग सारी भर्ती में दोस्तों ये रूल है जो कि अब यहाँ पे लागू हो गए हैं। और सारे के सारे छात्र के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है जो आगे फ्यूचर में आने वाली भर्तियों में फॉर्म आवेदन करेंगे या फिर जिनका अभी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए पूरी खबर को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, से पहले अगर आप लोग आरआरबी एएलपी 2025 वाली भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एएलपी प्रीवियस ईयर वाली 15 सेट्स में फर्स्ट स्टेज का यहाँ पे सोल पेपर आपको मिल जाता है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, टीसीएस पैटर्न पे आधारित। और यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स के लिए तो ये वाला बुक कंसीडर कर सकते हो जिसमें सारे मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न चैप्टर वाइज टाइप सोल पेपर मिल जाते हैं। रीजनिंग के लिए ये बुक और सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान वाली ये बुक और सामान्य ज्ञान का इनका एक अलग से ही वन लीनियर अप्रोच का एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न आधारित आता है। ये भी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई नई ऑर्डर नंबर सर्कुलर लेटर जो कि यहाँ पे डेट 16/4/2025 है। और सारे के सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये आदेश दोस्तों दे दिया गया है। सब्जेक्ट में देखा जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशंस, यानी अब रेलवे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू भी लगाने जा रही है फ्रेंड्स। और इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएगा जो रेलवे में जाना चाह रहे हैं छात्र, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर को लेकर के, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव यहां पे करने जा रही है रेलवे। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेंगे कि इस तरह से रेलवे कदम उठाए। लेकिन दोस्तों ये सत्य है कि यहां पे ये चीजें हैं जो कि ऑर्डर पारित हो चुका है। अब ये पूरी चीजों को समझते हैं कि कितना अफेक्ट करेगा। और जो अभी फॉर्म भर रहे हैं छात्र, जिनकी फॉर्म अभी फिलअप हो रही है या फिर आगे आने वाली भर्ती में आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा, जोन चुनिएगा, उसमें आपको कैसे एहतियात बरतने हैं और कैसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब इसमें बात करें तो बोला है इंटर रेलवे एंड इंटर डिविजनल ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ रेलवे इंप्लॉई आर नाउ बीइंग प्रोसेस थ्रू एचआरएमएस। जैसे कि ये पता है अब एचआरएमएस आईडी के थ्रू ही सारा इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट सब कुछ, म्यूचुअल ट्रांसफर, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे बोला है द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड एंड टू फैसिलिटेट स्मूथ सबमिशन ऑफ द ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाई इंप्लॉइज इन एचआरएमएस पोर्टल, जिसमें पॉइंट वाइज इन्होंने बताया है। जिसमें से मुख्य बात करें तो पॉइंट नंबर 1 ही सबसे मेन है, इसको मैं आपको बताता हूं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। द कंपेटेंट अथॉरिटी वुड बी एबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर including those which have already been processed or NOC has been obtained from the receiving units only if the vacancy is below a defined threshold vacancy level. For example, if the vacancy threshold is defined at 10%, forwarding for consideration or relieving the employee on transfer can be done only if the vacancy in the category cadre is below 10%. In other words, if the availability of manpower in that category is more than 90%, then transfer can be affected. यानी दोस्तों अब ये बदलाव यहाँ पे हुआ है कि अब जब आप लोग सोचते हो ट्रांसफर को लेकर के, इतना आसान अब नहीं रह गया है। चूंकि रेलवे अब यहाँ पे खास करके सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है, देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मेनली सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है इस पे अब थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाने जा रही है। और अभी तो फिलहाल 10% थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाएगी। ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बाद में डिफाइन भी कर सकते हैं कि इसको 10% से आगे भी यहां पे बढ़ाना है। अब समझिएगा इससे प्रॉब्लम क्या होगी। अब दोस्तों क्या करेगा रेलवे, जैसे कि यहां पे 10% जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाने की बात कही जा रही है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी डिवीजन में यहां पे मान लेते हैं 1000 यहां पे वैकेंसीज है किसी पर्टिकुलर पोस्ट की। चलिए सेफ्टी कैटेगरी की बात हो रही है तो पहले सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट जान लीजिए कि कौन कौन से भर्ती वाले इससे अफेक्ट होंगे। तो एएलपी दोस्तों क्रिटिकली सेफ्टी कैटेगरी में आता है, 100% पोस्ट। टेक्नीशियन में मैक्सिमम पोस्ट दोस्तों यहां पे सेफ्टी कैटेगरी में आता है, वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के पोस्ट को छोड़ करके। जूनियर इंजीनियर के भी ज्यादातर पोस्ट हैं जो कि सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। एनटीपीसी के कई सारे पोस्ट जैसे गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का और भी पोस्ट होता है, वो आपका सेफ्टी कैटेगरी में आता है। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी कई सारे पोस्ट हैं जैसे पॉइंट्समैन हो गए और भी आपके पोस्ट हो गए दोस्तों, गेटमैन वाली पोस्ट हो गई या फिर और भी कुछ कुछ पोस्ट होते हैं एसएनटी वाली, वो सारे सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट हैं। यानी हर भर्ती के लोग हैं जो कि ये ऑर्डर से प्रभावित यहां पे होंगे।
यानी इसको सिंपल भाषा में समझे तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी डिवीजन में 100 इंप्लॉई हैं और किसी पर्टिकुलर कैडर के यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कैडर, चाहे एएलपी के हो, चाहे वो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेक्नीशियन का पोस्ट के हो, चाहे कोई जेई के हो, ठीक है। तो कोई अगर 100 इंप्लॉई काम कर रहे हैं और उसमें से अगर 10% यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड लगाती है रेलवे, तो अगर यहाँ पे 10 इंप्लॉई ऐसे हैं जो कि यहाँ पे चले जाए, नौकरी छोड़ दें या फिर कहीं पे चले गए, ठीक है, और यहाँ से खाली हो गए, तो ये जो 10% यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी फ्रेंड्स, इसके एवज में क्या होगा कि अब जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे और वो अगर ट्रांसफर लगाए होंगे, वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर का, उनकी ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया जाएगा, रिलीविंग लेटर नहीं दिया जाएगा, आगे फॉरवर्ड यहां पे नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर उनकी एनओसी मिल भी चुकी है, वो एनओसी भी दोस्तों यहां पे कैंसिल कर दी जाएगी। तो बहुत बड़ा डिसीजन रेलवे मंत्रालय ने यहां पे लिया है दोस्तों। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाने से यहां पे अब आगे ट्रांसफर पॉलिसी में काफी दिक्कत होगी और छात्र जो इतना आसानी से सोचते हैं कि ट्रांसफर मिल जाएगी, और यहाँ पे जैसे कि रूल आपको पता होगा कि 5 साल तक आपको यहाँ पे रेलवे में नौकरी करनी होती है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए, तब आप लोग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाते हो, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। अब कई लोग सोचते हैं कि 5 साल अगर कहीं पे नौकरी कर लिया तो मेरी तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इतना भी आसान नहीं है। अगर आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो और यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाते हो किसी दूसरे जोन में जाने के लिए, तो ऐसे केस में आपकी सीनियोरिटी लिस्ट देखी जाती है और आपसे पहले काफी इंप्लॉई ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसफर लगा के बैठे हुए हैं, जिनका ट्रांसफर रुका हुआ है। मिनिमम भी बात करें तो 10 साल तो दोस्तों लगता ही लगता है, मिनिमम 5 साल रूल है, लेकिन 10 साल लगता ही लगता है आपके ट्रांसफर में। किसी का 10 साल लगता है, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल तक भी लग सकता है। तो अब तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 10% करवा देगी रेलवे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर 10% भी इंप्लॉई की वैकेंसी होगी उस जोन में, तो जितने भी ट्रांसफर लगाए हैं वो सब की कैंसिल हो जाएगी और आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। और 10% थ्रेशोल्ड दिखाना या फिर वैकेंसी दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक तरह से देख सकते हो तो बहुत बड़ा डिसीजन, और रेलवे इंप्लॉई और खास करके रेलवे में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि टफ डिसीजन रेलवे ने यहाँ पे लिया है। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, जितना दूरदर्शिता से रेलवे सोचती है। और यहाँ पे छात्र हैं चाहे रेलवे में जो जाना चाहते हैं, ट्रांसफर को लेकर के भी इतना आसान होता है, लेकिन अब इतना आसान नहीं रहेगा। अब देखिए जितने भी रेलवे के छात्र हैं जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, एएलपी का भरेंगे, जेई में भरेंगे, टेक्नीशियन में भरेंगे, वो सब इस पॉइंट को अब ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, जहां पे साउथ में कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाती है, जैसे तिरुवनंतपुरम जोन की बात करें, बहुत छात्र हैं जो कि तिरुवनंतपुरम जोन में जाते हैं, चेन्नई जोन को प्रेफर करते हैं, सिकंदराबाद जोन को प्रेफर करते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है, हुबली जोन को प्रेफर करते हैं, बेंगलोर जोन को, मुंबई जोन को, और खास करके नॉर्थ के छात्र जैसे बिहार के हो गए, झारखंड के हो गए, यूपी के हो गए, यहाँ पे राजस्थान के हो गए, कई सारे छात्र यहाँ पे मध्य प्रदेश के हो गए, ये जाते हैं, ठीक है। बट अब देखिए कि कैंडिडेट का सोच यही होता है कि एक बार किसी तरह से हमारी नौकरी लग गई, इसके बाद में ट्रांसफर का हम लोग सोच लेंगे। लेकिन दोस्तों इस रूल के आने से अब मुझे लगता है कि ट्रांसफर भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट में अगर म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसमें भी रिलीविंग नहीं देते हैं, रिलीविंग लेटर पास नहीं करेंगे, बोलेंगे हमारे पास इंप्लॉय की कमी है, यही सब करते रहेंगे, क्या कैसे काम चलेगा। तो म्यूचुअल में इतना दिक्कत होता है, समझिए आपके सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट पे, और मिलती भी नहीं है, म्यूचुअल भी नहीं मिल पाता है। तो ऑन रिक्वेस्ट तो छोड़ ही दीजिए, जो ऑन रिक्वेस्ट में इतना बड़ा टफ डिसीजन लिया कि अब तो भाई थ्रेशोल्ड लगाएंगे, तो ऐसे केस में आपकी ट्रांसफर पूरी तरह से कैंसिल कर दी जाएगी। अगर 10% भी वहां पे सीटें हैं जो कि खाली हो गई या फिर वैकेंट हो गया तो अब सारे छात्र बिल्कुल सोचिएगा फॉर्म भरने से पहले, जो जोन आप लोग सेलेक्ट करते हो, अगर साउथ में जाते हो या कहीं जाते हो, साउथ के भी आप लोग कैंडिडेट हो, नॉर्थ में जा रहे हो, या फिर कोई वेस्ट बंगाल का है जो जाना चाहता है यूपी में, या फिर यूपी का कोई वेस्ट बंगाल में, तो ऐसे केस में भी आप अपनी चीज को देख लीजिएगा कि आपको कितना सहूलियत है, सही है डिसीजन या फिर नहीं है। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बाद में ट्रांसफर का सोचोगे, ट्रांसफर होगा नहीं और वहीं पे आपको नौकरी करते रहना पड़ेगा। और जो माहौल है, जैसी वहां के आपके सीनियर होंगे, उनसे बर्ताव कैसा होगा, कुछ काम निकलवाना हो कितना जल्दी करेंगे। खास करके साउथ में तो काफी दिक्कत होता है छात्र को, हमेशा ही छात्र बोलते हैं कि सर बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रांसफर भी नहीं हो रही है, ट्रांसफर लगाया तो ट्रांसफर मेरा रोक लिया, छुट्टी देते हैं, तो ऐसे केस में 2 दिन की भी छुट्टी लगा के आओगे तो 2 दिन तो आने जाने में ही चला जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जो बाद में आप लोग ज्वाइन करोगे तभी आपको पता चलेगा ये सब चीजें। ऐसे तो ऊपर ऊपर से बहुत आसान लगता है कि चलो भाई नौकरी लग जाए। तो मैं बोलूंगा कि अब आगे से जो फॉर्म आने वाली है, आपका एएलपी का तो फिलअप हो ही रहा है, अभी तक नहीं भरे हो तो इस चीज को ध्यान में रखें। अगर आपको ये सब चीज मैटर करती है, तब तो मैं बोलूंगा कि अपने अपने जोन में भरे या फिर आसपास देखिए
नजदीक नजदीक आरआरबी जो है आपके जिस स्टेट में रहते हो उसके आसपास ट्राई कीजिए, ताकि आपकी जॉब भी लग गई, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम भी आपको ना फेस करना पड़े। इसके आगे जो टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जाएगा, जूनियर इंजीनियर का भरा जाएगा, इसके बाद एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ये सारे फॉर्म में जो भरिएगा बहुत सोच समझ के इस पॉइंट को और इस रूल को अब ध्यान में रख के कीजिएगा। और ट्रांसफर की प्रक्रिया को अब ऐसे आसानी से मत लीजिए कि एक बार नौकरी लग गई तो ट्रांसफर तो ले ही लेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स ट्रांसफर ले लेना, और इस रूल से तो अब मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा डिसीजन इन्होंने ले लिया और ऑर्डर पारित हो गया है फ्रेंड्स, और अब इसके अकॉर्डिंग ये लोग चलेंगे। ठीक है, तो अब से आपको ध्यान रखना है, जितने भी छात्र फॉर्म भरेंगे रेलवे के आगे के, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग बताइए कि ये ऑर्डर आपके हित में कितना सही रहा, या फिर क्या रेलवे को ये करना उचित था या फिर नहीं था, ये भी बताइए। मुझे तो लगता है मेरी समझ से कि ये उचित नहीं था, क्योंकि रेलवे इतना फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि छात्र को अगर किसी दूसरे जोन में जाना है तो आराम से जा सकते हैं। आराम से तो नहीं जाते थे, 5 साल का था तो 10 साल 15 साल लगता था, लेकिन अब तो इस रूल से तो और भी लेट लतीफी हो गया ना, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं लागू करनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, ये हो गया। तो आपको अपना ध्यान रखना है जोन सेलेक्ट करते समय कि आपको कहाँ नौकरी करनी है और किस जोन में जाना है। ठीक है, तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।